हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। स्क्यूनेस 8 है, दैट मीन्स एस के का वैल्यू 8 दिया हुआ है एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 2/3। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 2/3। If mean is 64, find its median and coefficient of variation। मीडियन कैलकुलेट करना है एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। मीन 64 दिया हुआ है ना। सबसे पहले स्क्यूनेस का फॉर्मूला, और वो भी कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस है, मीडियन के साथ है, तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होगा 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। सो स्क्यूनेस की वैल्यू है 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन 64 माइनस मीडियन। सो देयरफॉर 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 64 192 माइनस 3 इंटू एम -3m। अब ये जो -3m है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे तो +3m हो जाएंगे 192, और ये +8 हैं तो राइट हैंड साइड -8 हो जाएंगे। सो 3m इज इक्वल्स टू 192 माइनस 8 184। So therefore m is equals to 184 divided by 3। तो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी 61.33। ये है, हमने कैलकुलेट किया मीडियन। यहाँ पर हमें स्क्यूनेस दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला अप्लाई किया कार्ल पियर्सन का एंड मीडियन कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन 11। सो मीडियन के साथ हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट करना है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, और सम में कहीं भी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यही होता है ना कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एस के अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ही तो स्क्यूनेस होता है। 3 इंटू मीन माइनस मीडियन स्क्यूनेस होता है, और स्क्यूनेस की वैल्यू हमें दी हुई है 8। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 2/3। सो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 8, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड में है, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। So standard deviation is equals to 8 into 3, 24 divided by 2, 12। ना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं CV, आप पूरा लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो गया 12, मीन ऑलरेडी सम में दिया हुआ है 64 इंटू 100 करेंगे, 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 64। सो आंसर इज 18.75। 18.75% कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो देखिए, आपको डिपेंड करता है कि डेटा क्या दिया हुआ है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, नोट डाउन कर लीजिए आप।
नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 12। Q3 plus Q1 is equals to 1.5 m and 3 into Q3 minus Q1 is equals to 2 m. Find the coefficient of skewness for a frequency distribution with। अब हमें ये इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन से हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। बॉलिस यूज करेंगे मेथड। बॉलिस मेथड क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें Q3 प्लस Q3 एंड Q1 की वैल्यूज दी हुई हैं। अब देखिए Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 2m दिया हुआ है। एक तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 1.5m, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। दूसरा हमें दिया हुआ है कि Q3 माइनस Q1 एंड मल्टीप्लाई किया उसे 3 के साथ, दैट मीन्स 3 इंटू Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 2m। सो देयरफॉर Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 2m डिवाइड बाय 3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1। नाउ बॉलिस फॉर्मूला क्या है? बॉलिस फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला है बॉलिस, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना हो तो। नाउ देखिए Q3 प्लस Q1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.5m। सो मैं Q3 प्लस Q1 की जगह लिख रहा हूँ 1.5m and minus 2m as it is, and Q3 minus Q1 का वैल्यू क्या है? 2/3m। Q3 माइनस Q1 की वैल्यू है 2/3m। नाउ 1.5m माइनस 2m, तो 0.5m डिवाइड बाय 2/3m। नाउ m कैंसिल कर दें, सो फाइनली, और हाँ ये जो 1.5m में से 2m माइनस करेंगे ना, तो ये माइनस आएगा, माइनस 0.5m। सो m कैंसिल, फाइनली 0.5, ये जो 3 है ना, ये न्यूमरेटर में चले जाएंगे मल्टीप्लाई होने के लिए, और ये 2 डिवाइड में, और आगे साइन माइनस का। सो फाइनली 0.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 0.75 आंसर आ गया। 0.75 आंसर आ गया। यह है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो देखिए इंफॉर्मेशन में ना हमें क्वार्टाइल 3 की वैल्यू दी हुई है, ना क्वार्टाइल 1 की वैल्यू दी हुई है, ना ही m की वैल्यू दी हुई है, बट फिर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 12, नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट सम ऑफ सेक्शन डी। सेक्शन डी का लास्ट सम है ये, क्वेश्चन नंबर 13। A frequency distribution has 4 into mean equals to 6 into mode is equals to 144. Standard deviation is equals to 64 and Q3 plus Q1 is equals to 6 into Q3 minus Q1 60. Find coefficient using Karl-Pearson and Bollis method. कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और दोनों मेथड से हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो फर्स्ट हम कार्ल-पियर्सन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट मेथड कार्ल-पियर्सन मेथड।
नाउ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो नोट डाउन करें। सो 4 इंटू मीन इज इक्वल्स टू 144 इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, एंड 6 इंटू मोड इज इक्वल्स टू 144, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तो अलग से 64 दी हुई है। सो देयरफॉर यहाँ हम लिखेंगे x बार इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाय 4, सो देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू 144 बाय 4, 36। नाउ मोड is equals to 144 by 6, so mod 144 divided by 6, the answer is 24। देखिए हमें मीन मिल गया, मोड मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। सो कैलकुलेट करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन 36, मोड 24 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू दी हुई है वो है 64। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 64। सो 36 माइनस 24, 12 डिवाइड बाय 64, सो 12 डिवाइड बाय 64, सो आंसर इज 0.1875, 0.1875। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एज गुड एज 0.19 हो गया, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ डिजिट 50 या 50 से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर 1 प्लस कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 13 का कार्ल पियर्सन मेथड से कैलकुलेट किया जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नाउ बॉलिस मेथड से करेंगे। सो आइए देखें बॉलिस मेथड में क्या दिया हुआ है। जब तक ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ये सेम सम है, क्वेश्चन नंबर 13 ही है। क्वेश्चन नंबर 13 बॉलिस मेथड करेंगे हम। अब इंफॉर्मेशन में देखिए क्या दिया हुआ है। Q3 प्लस Q1 is equals to 60। एक ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। दूसरा दिया हुआ है 6 इंटू Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 60। इतनी इंफॉर्मेशन है। सो देयरफॉर Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 6। ये 6 डिवाइड में आ जाएंगे। सो फाइनली Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 10। एक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो गई। Q3 प्लस Q1 अवेलेबल है, Q3 माइनस Q1 अवेलेबल है। बॉलिस मेथड में अगर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए सो दैट इज मीडियन। अगर मीडियन नहीं होगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो नाउ मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आपको मोड का फॉर्मूला पता है। मोड इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए तो हमने कैलकुलेट किया था आगे मोड 24
एंड मीन की वैल्यू है 36। सो मोड 24 3 इंटू मीडियन कैलकुलेट करना है और मीन की वैल्यू है 36। मीन हमारा है 36। So therefore 24 is equals to 3m minus 36 into 2 72। So 24 प्लस, अब ये जो माइनस 72 है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे, प्लस 72 इज इक्वल्स टू 3m। So 3m is equals to 96 and m 96 divided by 3. So m is equals to 32. So Bowley's मेथड में हमारे पास Q3 प्लस Q1 है, Q3 माइनस Q1 है एंड m की वैल्यू अवेलेबल है। अब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के बाद हमें क्या करना है? बॉलीज मेथड में वैल्यू रखनी है। कौन सी? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। सो Q3 प्लस Q1 की वैल्यू है 60 माइनस 2 इंटू m 32 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। सो Q3 माइनस Q1 10। सो 60 माइनस 32 इंटू 2 64 डिवाइड बाय 10। सो 60 माइनस 64 माइनस 4 डिवाइड बाय 10। सो आंसर हो गया माइनस 0.4। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 बॉलीज मेथड। नोट डाउन कर लीजिए इसे भी आप। और ये आगे हमने कार्ल पियर्सन मेथड से क्वेश्चन 13 किया था। मोस्टली नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट सारे ही सम्स मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट सम्स की तो उसके लिए आप इलस्ट्रेशंस ट्राई करना, क्योंकि एक्सरसाइज में तो मैंने एक भी सम आपका छोड़ा नहीं है कि नहीं करवाया हो। तो आपको इलस्ट्रेशंस ट्राई करने हैं। देखिए इलस्ट्रेशंस में भी आपको दिए हुए हैं सम्स, सो आप इलस्ट्रेशंस ट्राई करना अगर शॉर्ट सम्स में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज एक्सरसाइज 5 में सेक्शन डी जो सबसे लेंदी सेक्शन था वो पूरा हो गया। सेक्शन ई में 7th और 8th सम मैंने आपको होमवर्क में दिए थे एंड सेक्शन एफ मैंने ऑलमोस्ट आपको होमवर्क में दिया है मोस्टली। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर तो यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो ये था सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।